हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। ये चल रही है आपकी एमपी बोर्ड सीरीज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज़ इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद द टू हेमीस्फेयर। अ मेडिसिन कैप्सूल इज़ इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद द two hemispheres stuck to each of its end and the length of entire capsule is 14 mm। मतलब कि ये कह सकते हैं कि जो कैप्सूल है उसकी पूरी कंप्लीट लेंथ 40 कंप्लीट जो लेंथ दी गई है वो 14 mm है और डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज़ 5 mm। फाइंड द सरफेस एरिया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम के आधार पर ही आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो ये जैसा कि कहा गया है कि मेडिसिन कैप्सूल में दोनों तरफ दो हेमीस्फेयर लगाए गए हैं, तो दो हेमीस्फेयर बना दिए जाएंगे। हेमीस्फेयर बाउल टाइप का शेप होता है। ये एक बाउल यहाँ लग गया, एक बाउल इसके इस कॉर्नर पे लग गया। बीच में सिलेंडर है। सिलेंडर मतलब कि एक पाइप टाइप का। ये आपका एक हेमीस्फेयर है। एक हेमीस्फेयर यहाँ लगाया गया है, बीच में आपका सिलेंडर है। जैसा कि बताया गया है कि इसका डायमीटर कितना है, आपका 5 mm है और ये आपकी कंप्लीट लेंथ यहाँ से लेके इतनी पूरी कंप्लीट कितनी दी गई है, 14 mm दी गई है। तो आप क्या करेंगे, जैसा कि इसका डायमीटर है 5 mm, तो आप रेडियस निकालेंगे। रेडियस डायमीटर की हाफ होती है, तो यहाँ से क्या होगा, 5/2 हो गया, मतलब कि 2.5 mm। अब आप क्या करेंगे, इसकी रेडियस आ चुकी है तो ये भी आपका 2.5 होगा। इतने हिस्से को हम कह सकते हैं कि दिस इज़ इन 2.5। ये भी आपका 2.5 होगा, ठीक है। तो ये हिस्सा कितना बाकी रह गया, आप 9 में से 14 में से 2.5 दो बार हैं तो उनको माइनस कर देंगे तो हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। तो हाइट ऑफ सिलेंडर के लिए 14 में से आपने 2.5 ये हिस्सा और 2.5 ये हिस्सा मिला के 5 हो गया। 2.5 + 2.5 ये हो गया आपका 14 - 5। तो आपकी सिलेंडर की जो हाइट है वो 9 mm आ गई। तो यहाँ पर ये जो हाइट दी गई है, दिस इज़ एन हाइट ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर में हाइट होती है। अब आप क्या करेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे इस पूरे कंप्लीट फिगर का। तो यहाँ फार्मूला हो जाएगा सरफेस एरिया इज़ इक्वल टू, दो चीज़ें हैं, इसका भी कर्व सरफेस एरिया है जो विजिबल है, इसका भी कर्व सरफेस एरिया विजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि 2 × CSA ऑफ हेमीस्फेयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। CSA का मतलब कर्व सरफेस एरिया होता है। 2 × CSA ऑफ हेमीस्फेयर 2πr² होता है। ये 2πrh है, यहाँ वैल्यूज़ रख दी जाएंगी। 2 × 2 × 22/7 इंटू रेडियस आपकी 2.5 है तो 2.5 दो बार है, रेडियस r² है तो इसलिए दो बार लिखा जाएगा। 2 × 22/7 रेडियस 2.5 और हाइट आपके इंटायर कैप्सूल की 9 है। यहाँ पर जो चीज़ें कॉमन होती हैं उनको बाहर निकाल लिया जाएगा। तीन चीज़ें कॉमन हमें दिखाई दे रही हैं, इन तीनों को बाहर निकाल लेंगे। तो 2 × 22/7 × 2.5 ये बाहर आ गया, तो यहाँ पर 2 × 2.5 बाकी रह गया, प्लस यहाँ 9 बाकी रह गया। अब आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको अभी रखेंगे इस तरह से। ये 2.5 का डबल मतलब 5.05 बचा 9। इसको सिंप्लीफाई करा तो 2 × 22/7 × 2.5 ये आपका कितना बाकी रह गया, 14। 7 से कट कर लेंगे, इस कंप्लीट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका 220 mm²। इसको स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डाउट कमेंट बॉक्स में कीजिएगा।